हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव। डीके डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th 10th 11th 12th सभी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। उस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ ईट। ईट का प्रयोग हम किस तरीके से किस प्रकार से करें कि हमारा सुटेबल हो, आई मीन ग्रामेटिकल करेक्ट हो, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपका ईट का जो यूज होता है, पहली बात तो ये किन के साथ किया जाता है, कन्फर्म सा जान लीजिए। समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द, मौसम सूचक शब्द, मौसम सूचक शब्द, दूरी सूचक शब्द, सूचक शब्द। ध्यान दीजिएगा, समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द में जैसे आपका आ गया घंटा या 1 घंटा, ठीक है ना, 2 दिन, आज, कल, ये सब रहेगा। ऐसा रहेगा, ये समय सूचक रहेगा। मौसम सूचक जैसे आपका मौसम, या मौसम अगर आपका जैसे मान लो गर्मी, जाड़ा आदि, ये सब क्या है, मौसम सूचक है। दूरी सूचक जैसे 4 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, एक्सेट्रा, ये सब शब्द होते हैं। तो ये सब के बारे में अभी हम कंपलसरी था, इसलिए इनके बारे में हमने बात किया। अभी ये सब में कुछ विशेष नहीं है, समझना क्या है, कहाँ समझना, उनके बारे में ध्यान देना ना। तो इसका प्रयोग हम तब करते हैं, ईट का प्रयोग हम तब करते हैं, या ईट का प्रयोग वाक्य में तब किया जाता है जब समय सूचक शब्द, मौसम सूचक शब्द व दूरी सूचक शब्द का प्रयोग कर्ता के रूप में किया गया हो। आई मीन इनका प्रयोग मेन कर्ता के रूप में किया गया हो तथा इसमें कोई मुख्य क्रिया वाक्य में ना आई हो। सिंपल समझिए, इट का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर तब करते हैं जब वाक्य में समय सूचक शब्द, मौसम सूचक शब्द व दूरी सूचक शब्द का प्रयोग कर्ता के रूप में किया गया हो तथा वाक्य में कोई मुख्य क्रिया ना आई हो। फिर से सुनिएगा, समय सूचक, मौसम सूचक और दूरी सूचक शब्द का प्रयोग जब कर्ता के रूप में किया जाए, उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं वाक्य में, किंतु वाक्य में कोई मुख्य क्रिया ना आई हो। मुख्य क्रिया नहीं होगी मतलब आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जाना, ये समथिंग नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम ईट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ईट को हम लोग इंट्रोडक्टरी ईट बोलते हैं। आई मीन यहाँ पे ईट का कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ पे ईट का कोई अर्थ भी नहीं होता। ईट ऐसे ही होगा, मतलब ईट का कोई अर्थ जैसे देर होता है वैसे यहाँ पे ईट माना जाता है। तो हम इनके रूल्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये था इसका बेसिक वर्ड्स या कुछ बेसिक शब्द थे, उनके बारे में हमने बात किया। सिंपल सा फिर एक बार सुन लीजिए कि ईट का प्रयोग हम करते क्यों हैं। ईट का प्रयोग वाक्य में कर्ता के रूप में तब किया जाता है जब समय सूचक शब्द, मौसम सूचक शब्द व दूरी सूचक शब्द का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाए तथा वाक्य में कोई मुख्य क्रिया ना आया हो, वाक्य में कोई मुख्य क्रिया ना आया हो। तो अब बात करते हैं इन सब के बारे में, हम थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप देख लीजिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा। जैसे आप देख लीजिए, सब्जेक्ट तो रहना नहीं है, यहाँ पे इट ही सब्जेक्ट रहेगा। इट प्लस इज या वाज या विल बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, ये समथिंग रहेगा। प्रेजेंट के लिए इज लगना है, पास्ट के लिए वाज लगना है, फ्यूचर के लिए विल भी लगना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आज शनिवार है, आज शनिवार है। अब यहां देखिए समय सूचक शनिवार है, आज भी आया है। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका कौन शनिवार मतलब समथिंग करके कर्ता को क्या किया गया, समय सूचक शब्द को कर्ता बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में किसका प्रयोग करते हैं, ईट का। तो ईट प्रेजेंट है, क्या लगाएंगे, इज लगना है। उसके बाद फिर क्या, नाउन, क्या शनिवार, इट इज सैटरडे। कब, आज, टुडे। सिंपल सा। जैसे सन 1995 था, समथिंग करके था, सन 1995 था, तो क्या करोगे, इट था, वाज 1995।
जैसे अभी देख लीजिए, गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम था। यहां मौसम को क्या किया गया है, मौसम को क्या कर दिया गया, गर्मी के मौसम को क्या बना दिया गया, सब्जेक्ट बनाया गया। तो मतलब समय सूचक शब्द, मौसम सूचक शब्द आ गया यहाँ। तो क्या करोगे, इट था के लिए क्या लगाना है, वाज। था थी थे आएगा तो वाज लगना है हूँ आएगा तो ये लगना है, गा गी गे आएगा तो विल लगना है, ध्यान, विल भी लगना है। तो इट वाज, अब गर्मी का मौसम तो वीदर ऑफ समर, या समर सीजन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समर, ठीक ना। जैसे देख लीजिए, कंडीशन हमारे पास क्या बची, कल मंगलवार होगा या कल रविवार होगा, रविवार होगा। अब होगा आ गया फ्यूचर में, तो क्या होगा, इट विल बी संडे, कब, कल, टुमारो। जैसे मुंबई यहां से 1400 किलोमीटर है ना, मुंबई यहां से 1400 किलोमीटर है, समथिंग किलोमीटर मुंबई को दूरी बताया गया। तो क्या करोगे, इट इज 1400 किलोमीटर मुंबई, इट इज 1400 किलोमीटर मुंबई। अब यहां से के लिए क्या करोगे, फ्रॉम हियर, ये समथिंग रहेगा, ऐसा कुछ बनता है इसका इट का प्रयोग। ये होता है इसका सिंपल सा फॉर्म होता है। अगर आपको समय मौसम दूरी आदि के लिए इनका प्रयोग करना है तो आप इस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। समय मौसम दूरी के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे गर्मी का मौसम था, इट वाज समर सीजन, ठंडी का मौसम था, इट वाज विंटर सीजन, जाड़ा का मौसम, सॉरी ठंडी का, हाँ वही है, कोई दिक्कत नहीं, बरसात का मौसम था, इट वाज रेनी सीजन, समथिंग करके ऐसे ही बनना है। सोमवार का दिन था तो इट वाज मंडे, या इट वाज द डे ऑफ मंडे, समथिंग करके ऐसा भी आपका सेंटेंस इट का प्रयोग हम बना सकते हैं समय मौसम दूरी के लिए। और इसके अतिरिक्त वॉच टाइम बताने के लिए, मतलब घड़ी में समय बताने के लिए भी क्या होता है, इट का प्रयोग किया जाता है। घड़ी के समय को क्या करने के लिए, बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं हम, निम्न तरीके से करते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी उस नेक्स्ट रूल इसका देखते हैं, अगला नियम। स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, घड़ी के समय को, घड़ी के समय को बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे होता है, घड़ी के समय को बताने के लिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, या बजे थे, 3:30 बजे हैं, पौने 2 बजे होंगे, 3 बजने में 2 मिनट या 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है, 4:10 हुए हैं, 4 बजने वाला है, 4 बजने वाला है,
समथिंग ऐसा समय आएगा, समय बताने के लिए समथिंग ऐसा यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी क्या 3 बजे हैं, क्या करेंगे, समय को बताया गया यहाँ पे तो क्या करोगे, इट हैं तो क्या करेंगे इज। अब 3 बजे हैं तो क्या करेंगे 3 o'clock, इट इज़ 3 o'clock। सिंपल सा। बजे के लिए क्या करते हैं o'clock यूज़ करते हैं, और 3 के लिए सिंपल सा यूज़ करेंगे। 4:15 बजे हैं, 4:15 बजे हैं तो क्या करेंगे, सिंपल सा समझिए, इट थे तो वाज। सवा के लिए, इनके लिए देखिए यहाँ पे इसका करते हैं ना, इसके लिए यहाँ करते हैं इट वाज। सवा के लिए क्या लगता है, क्वार्टर पास्ट। क्या, क्वार्टर पास्ट, QUARTER, क्वार्टर पास्ट। अब 4, क्वार्टर पास्ट 4। अब बजे के लिए यहाँ o'clock लगाइए ना लगाइए तब भी चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इट वाज क्वार्टर पास्ट 4 सॉरी, इट वाज क्वार्टर पास्ट 4। 3:30 बजे हैं तो बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट। साढ़े के लिए क्या लगता है, हाफ पास्ट लगता है, तो इट इज हाफ पास्ट, हाफ पास्ट 3। हाफ पास्ट लगता है साढ़े के लिए, किसके लिए, साढ़े के लिए ना, ध्यान दीजिएगा। 1:45 बजे हैं होंगे तो इट विल भी लगता है, होगा होगी होगी के लिए, तो इट विल भी। अब पौने के लिए क्या लगता है, क्वार्टर टू, क्वार्टर टू मतलब 1:45 बजा तो 2, इट इज क्वार्टर टू 2। या समथिंग 2 की स्पेलिंग कर दो, 2 o'clock भी कर सकते हैं, या 3 o'clock 4 o'clock ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा आपका। 3 बजने में 20 मिनट बाकी है, 3 बजने में 20 मिनट बाकी है तो क्या करोगे। अब 20 मिनट जब बाकी रहे या बजकर ज़्यादा हुआ है तो कैसे करेंगे, तो इट 3 बजने में ना, 3 बजने में 20 मिनट बाकी है, इट इज कितने मिनट बाकी है, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। अब बजने में जितने बजने उसके ऊपर 2 लगा दो, 2 3 o'clock कर दो, चाहे 3 कर दो, काम खत्म। 3 या 3 o'clock कर सकते हैं। 4:10 हुए हैं, कितने बजकर, 4 इट इज कितने मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स आफ्टर। आफ्टर करिए या पास्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 मिनट आफ्टर 4, या इट इज 10 मिनट आफ्टर 4, या इट इज 10 मिनट पास्ट 4, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 4 o'clock, 4 बजने वाले हैं, जब बजने वाला है, वाले हैं आएगा, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जस्ट ऑन का यूज करते हैं। जैसे इट इज जस्ट ऑन, जस्ट ऑन 4 o'clock या 4, बस सिंपल सा। ये बेसिक यूज है इट के, जो आप यूज कर सकते हैं इट का नॉर्मल तरीके से। आप घड़ी के समय को बताने के लिए या वॉच टाइम बताने के लिए, उस कंडीशन में इसका प्रयोग होता है। अब इसके 3rd नंबर रूल के बारे में। 3rd नंबर रूल का मतलब सिंपल सा है कि आपका, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन भी आती है, कर्ता को वाक्य में जोड़ देने के लिए लाया जाता है। जैसे मैं हूं समथिंग करके कोई पूछता है कि कर्ता के बारे में जब कोई जोर देने लगता है, बताने लगता है, जो प्रेशर देने लगता है, तो उस कंडीशन हम उसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग कर देते हैं सब्जेक्ट के रूप में। जैसे देख लीजिए, वही बता रहे हैं ना, देख लीजिए, जैसे अगला नियम रहे, कर्ता पर जोर देने के लिए भी इसका प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। कर्ता पर जोर देने के लिए भी इसका प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। अब देखिए कैसे जोर दिया जाता है, जैसे मैं हूं, या मैं हुई हूं, मैं ही हूं, ऐसा, या मैं ही तो हूं, ऐसा रहेगा। ये कर्ता पर जोर दे रहे हैं सब सेंटेंस। जैसे तुम थे, तुम ही तो थे, या तुम ही हो, या तुम ही थे, तुम ही थे, ऐसा रहेगा। तो ये सब सेम वर्ड हैं, सब सेम सेंटेंस है, बस इन्हीं पे जोर डाला गया। जैसे मैं हूं, क्या करोगे, इट का प्रयोग कर्ता के रूप में, फिर इज, मैं के लिए क्या करोगे, आई, इट इज आई, या इसकी जगह पर
इट इज मी भी चल सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ तुम थे तो क्या करोगे, इट वाज यू, इट वाज यू, इट वाज यू। ये कुछ इसके यूज थे इट के। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे अगले वीडियो देखने के लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।